नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर के ब्रह्मापुरी थाना इलाके में स्थित नाहरगढ़ किले के पास बने भोमिया जी मंदिर में देर रात शराब के नशे में कुछ युवकों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस संबंध में पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार सोनू शर्मा चौड़ा रास्ता निवासी ने अज्ञात युवकों के खिलाफ शराब की बोतल लेकर मंदिर में घुसने से रोकने पर 10 से 12 युवकों पर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी के नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। पिछले कुछ समय से चल रहे महाराजा कॉलेज की भूमिका अधिग्रहण के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने कुलपति के खिलाफ विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से लेकर वीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महाराजा कॉलेज की भूमि पर विद्यार्थियों का हक है, इसे किसी प्रकार से कॉलेज से अलग नहीं होने दिया जाएगा। इकाई मंत्री महेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर रेपिस्ट विभागाध्यक्ष मामले भूमि अधिग्रहण मामले का जल्द से जल्द निवारण नहीं होता है तो छात्र शक्ति सड़कों पर उतरेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय महाराजा कॉलेज की भूमि को सरकार अबाप्त करने की कोशिश कर रही है और वहां पर एक टावर बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा चालू है कि शिक्षा के मंदिर में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करने देंगे। वहां के मंत्री शांति धारीवाल आकर कहते हैं कि इस भूमि को मैं लेके रहूंगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कहना है कि चाहे कितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री आ जाएं, इस भूमि पर शिक्षा के मंदिर में हम अनैतिक रूप से प्रवेश नहीं करने देंगे, ना ही इस भूमि को लेने देंगे। ये शिक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था और शिक्षा के नाम ये भूमि है। राजस्थान विश्वविद्यालय की 1 इंच भूमि हमारी मौत के बाद ही दी जाएगी। विद्यार्थी परिषद सदैव इसके विरोध में रहेगी। प्रतापगढ़ के उपखंड पीपलखूंट के घंटाली थाना क्षेत्र में बावड़ी माही नदी में 4 युवक नदी में से होकर रास्ता पार कर रहे थे कि अचानक पानी का बहाव तेज होने पर 2 युवक बह गए। 2 व्यक्ति तैरकर बाहर निकल गए, किंतु जेठा एवं राजेंद्र तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर पुलिस थाना घंटाली एसएचओ सोहन लाल, एसआई नारायण लाल मैजाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस बह गए युवकों की तलाश कर रही है। अराई थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ व अपराधों पर रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेड़ा टिकावड़ा निवासी श्रीराम प्रजापत ने अराई पुलिस थाने में अराई से पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस थाना अराई पर 3 जून 2022 को एक मोटरसाइकिल चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ था 97/2022, जिसमें कस्बा अराई से एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस संबंध में अनुसंधान के दौरान एक मुलजिम को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम अर्जुन पुत्र लादूराम बैरवा, उम्र 34 वर्ष, निवासी इलाहीपुरा, जिला टोंक का ये रहने वाला है। इसको आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, जहां से इसे जेसी कर दिया गया है। धार्मिक आस्था से जुड़े कनकाचल और आदि बद्री पर्वत को बचाने के लिए डीग स्थित गांव पसोपा में आज 550वें दिन भी धरना स्थल पर अचानक नारायण बाबा मोबाइल टावर पर चढ़ गए, जिससे पड़ाव स्थल पर हड़कंप मच गया। मौके पर डीग प्रशासन सहित उच्च अधिकारी पहुंचे। इस दौरान उच्च अधिकारियों ने नारायण बाबा को बार बार नीचे आने के लिए समझाइश की, लेकिन वो नहीं माने। गौरतलब है कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गत सोमवार को मीटिंग ली थी, जिसमें सकारात्मक चर्चा हुई, जिसको देखते हुए बाबा नारायण दास ने कहा कि मीटिंग तो हर रोज होती है, कोई फैसला हो तो बात बने, फैसला हो जाएगा तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। ब्रज के आदि बद्री और कनकाचल पर्वत का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अभी इस समय काफ़ी उस पर था, चरम पर, जबकि निर्णय की संभावना बनती आ रही है। इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी संत हैं वो 2 साल से क्षुब्ध होने के कारण आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लोगों की भी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इतना परेशानी उनको हुई है 2 वर्ष में, तो उस परेशानी का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कल हम लोग महाराज साहब और समस्त जो बड़े अधिकारियों के साथ वार्ता की, वार्ता बड़ी सकारात्मक रही, लेकिन आज प्रातः एक संत टावर पर ऊपर चढ़ गए हैं। सभी गांव वाले, प्रशासन, हम सभी हाथ जोड़कर सब तरह से विविध प्रकार से हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं।
मैं सभी ग्रामवासियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की भाई ऐसी घटना नहीं करें कोई। ये आंदोलन पवित्र कार्य के लिए है, ना तो कोई को आत्मदाह की धमकी देनी है, ना इस प्रकार का कृत्य करना है कि कोई टावर पर चढ़े। आप लोग सब इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और वो क्या करें, स्वतंत्र होते हैं साधु लोग। इन साधुओं को हमने बड़ी प्रार्थना कर ली, नहीं उतर रहे हैं, इसमें यहाँ किसी का दोष नहीं है। हम आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आंदोलन में इस प्रकार की गतिविधि नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग सहयोग करो और इस प्रकार की किसी घटना को अंजाम न दिया जाए। करते हैं तो उनके साथ समर्थन में हम लोग भी, हमने प्रयास भी करा था। कल भी छुपके से इन्होंने मुंडन वगैरह करा लिया। उसके बाद कल वार्ता से ये संतुष्ट थे कि वार्ता हो रही है और वार्ता पॉजिटिव होगी। अब वो वार्ता क्योंकि काफ़ी देर रात तक चली और उसमें ये हो गया कि एक दिन आज और चलेगी, तो इसी बात को लेके कि इतने लंबे समय से हम 1.5-2 साल से यहाँ बैठे हैं, 550 दिन हो गए, हमको इसी तरीक़ा से वार्ता कर करके ये अधिकारी और ये डाल रहे हैं। 2 दिन पहले कह रहे थे हम अशोक गहलोत से मीटिंग कराएंगे, इन्होंने अशोक गहलोत जी से मीटिंग भी नहीं कराई और इस काम को ये नहीं करेंगे। अब वो कल क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव भी आए थे यहाँ महात्माओं को देखने के लिए कि जिन महात्माओं ने आत्मदाह की मतलब लिखित में दिया है उनको समझाने के लिए। पर उनका जब इनने सबने मुंडन वगैरह देखा तो उनको भी थोड़ा सा भावुक हो गए और बोले कि हमारा भी जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है और ब्रज के लिए हमारा ये शरीर काम आ जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं से इन सब बातों से भी वो, और पहले जब से ये जनवरी से ये धरना चला है 1.5 साल से, तब से ये महात्मा बरसाना भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं से इतना हृदय उसका दुखित है शासन के रवैया से। तो उन सब को लेके अभी हमने प्रयास भी करा है मनाने का, पर वो यूँ कह रहे हैं काम हो जाता है तो मैं उतर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, शाम तक वहीं बैठा रहूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।